हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एसएससी आईक्यू पर आपका स्वागत है। हम आज एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सेट नंबर 2 जारी करते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है दमन एवं दीव, पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084। सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं दीव का है 618। पहले स्थान पर केरल का लिंगानुपात 1084, दूसरे स्थान पर पांडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात 1038 है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु जिसका लिंगानुपात 996 है। चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश जिसका लिंगानुपात 994 है। पांचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ जिसका लिंगानुपात 991 है। हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 1933, 1935, 1931, 1929। इसका हमारा उत्तर है 1931। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुए थे। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्काल वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को रूप में जाना जाता है? सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग और त्यागपत्र। इसका उत्तर है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन करने पर होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग, जब कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1953 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। फिर एक योजना अवकाश आ गया, इसमें कोई पंचवर्षीय योजना जारी नहीं की गई 1966 से 1969 के मध्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में एक रोलिंग प्लान जो 1978 से 1980 था। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। फिर एक वार्षिक योजनाएं शुरू की गई 1990 से 1992 के मध्य। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। फिर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग जारी कर दिया गया। ये प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगिस्थानीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? ऑप्शन है अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर, अमिनटास द्वितीय। तो इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर। मेगिस्तानीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह एक यूनानी एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या पे चलते हैं। इस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को, विटामिन B1 को, विटामिन B2 को,
विटामिन बी 12 को। थायमीन के नाम से विटामिन बी 1 को जाना जाता है। सभी विटामिनों के हम नाम देखते हैं, सबके वैज्ञानिक नाम देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 5 का नाम है पेंटेथेनिक एसिड। विटामिन बी 6 का नाम है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन। विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन। विटामिन बी 9 का नाम है फोलिक एसिड। विटामिन बी 12 का नाम है कोबालमिन एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल एसिड। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। विटामिन के का नाम है फाइटोमेनडोयोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है शकरकंद, रासायनिक स्वीटनर, गन्ना, सेब। इसमें हमारा उत्तर है गन्ना। गन्ना चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र। गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। भारत को में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसर, लोसांग, विशु और बेस्तु वारस। आंसर है बेस्तु वर्ष, जो दिवाली के एक दिन बाद में गुजरात में मनाया जाता है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर लद्दाख का नववर्ष है। लोसांग सिक्किम का नववर्ष है। विशु केरल का नववर्ष है और उगादि कर्नाटक का नववर्ष है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? ऑप्शन 1854, 1848, 1850, 1852। उत्तर है 1854। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। 1854 में डलहौजी ने वुड स्पेस नीति भी जारी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में। देखते हैं आगे। और क्रिकेट स्टेडियम भी इंडियन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 2 और भाग 1। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2000। उत्तर है 2019। साल 2019 में 15 अगस्त को सभी नागरिकों तक पानी पहुंचाने, पानी की व्यवस्था घर घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 3.9%, 2.4%, 4.2%, 2.8%। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले दूसरे स्थान पर था
और अब प्रथम स्थान पर आ गए। प्रश्न संख्या 15, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? होली पे, दशहरा पे, दिवाली पे, जन्माष्टमी पे। इसका उत्तर है दिवाली पे। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली पर सभी माता लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, पश्चिम में गाय के गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में, अपशिष्ट उर्वरक के पदार्थ के रूप में, अजैविक उर्वरक के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में। इसका उत्तर है जैविक उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं। कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक पदार्थ की जगह गाय के गोबर का इस्तेमाल करने से जहां भूमि की उर्वरता बनी रहती है वहीं उत्पादन भी अधिक होता है। दूसरी ओर पैदा की जा रही सब्जी, फल या अनाज की फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। जुताई करते समय गिरने वाले गोबर और गौमूत्र से भूमि में स्वतः खाद डलती जाती है। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। मसाले के, पुष्प के, हस्तशिल्प के और धातु के। स्वतंत्रता से पहले भारत हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। त्रिशूर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में, 1988 में, 1985 में, 1990 में। एशियाई खेलों का आयोजन 1984 में हुआ था। इसका आंसर ये है दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 नेपाल के काठमांडू में हुआ था। यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 10, 8, 11, 9। ऑप्शन होगा 11। 11 सही है। भारतीय संविधान में पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 51 क में है। 80वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसी प्रकार हमने आज एसएससी जीडी के पिछले साल के जो पेपर आए थे उसके 20 क्वेश्चन पूरे किए हैं और हम आगे जारी रखेंगे इस प्रैक्टिस सेट को। हर दिन रोज 20 क्वेश्चन का हम जीके का सेट लाएंगे जो पीछे एसएससी के पेपर में आया हुआ है। थैंक यू।